नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 3:45 पर प्रधानमंत्री मोदी का विमान वॉशिंगटन डीसी के जॉइंट बेस एंड्रयूज पर उतरा। उस वक्त वॉशिंगटन में हल्की बारिश हो रही थी। प्रधानमंत्री खुद छतरी लिए विमान की सीढ़ियों से उतरते हुए नजर आए। ये देखिए तस्वीरें। जब वो उतरे उसके बाद एयरपोर्ट के पास जबरदस्त जो भारतीय हैं उनकी भीड़, उनका हुजूम, तिरंगा लिए हुए यहां पर लोग मौजूद थे और गाड़ी रुकवाकर बाकायदा प्रधानमंत्री ने इन लोगों का अभिवादन किया, इनका अभिवादन स्वीकार भी किया। और ये देखिए लगातार हाथ हिलाने की कोशिश, सेल्फी लेने की कोशिश। ये तस्वीर होती है जब भारत के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर जाते हैं। नमो नमो और भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। यहां पर लोग मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। एयरपोर्ट से निकलते वक्त पीएम मोदी ने काफिला रोका और लोगों से मिलने पहुंच गए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पीएम ने वहां मौजूद लोगों से हाथ मिलाया और उनका अभिवादन किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का कई महत्वपूर्ण आज कार्यक्रम भी रहने वाला है, जिसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तो अगले 3 दिनों में राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों से प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है, जिसमें सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित तमाम बड़े अधिकारी हैं। पीएम मोदी 3 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 3:45 पर पीएम मोदी का विमान वाशिंगटन डीसी के जॉइंट बेस एंड्रयूज पर उतरा। वाशिंगटन में हल्की बारिश हो रही थी, इसलिए पीएम मोदी छतरी लेकर विमान की सीढ़ियों से नीचे उतरे। पीएम मोदी की अगुवाई के लिए तमाम बड़े अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय तिरंगे के साथ आए थे। लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। पीएम ने काफिला रोककर सबसे मुलाकात की। दिल्ली से वाशिंगटन का सफर करीब 16 घंटे का था। पीएम मोदी ने एक तस्वीर ट्वीट कर लिखा कि इस लंबे सफर में उन्हें अपने काम निपटाने का मौका मिला। पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे होटल विलार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल के लिए रवाना हो गए। होटल विलार्ड में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, जिसमें क्वाड मीट बेहद अहम है, और इसी के साथ होटल विलार्ड पे उनका ये कारवां अब यहाँ पर पहुंच गया है। अब कल से ही पूरा पावर पैक लगातार प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है और ये पूरा का पूरा काफिला जो आप देख रहे हैं, भारतीय समुदाय के जो मंडल है प्रधानमंत्री के साथ जो पहुंच रहा है, वो होटल विलार्ड में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ये होटल विलार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री, क्योंकि यहीं से अब उनका पूरा कार्यक्रम व्हाइट हाउस में आगे होने वाला है, जिसमें वो राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस सभी से मुलाकात करने वाले हैं। पीएम मोदी के लिए आज दिन भर का कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहने वाला है। भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:15 बजे पीएम मोदी होटल के अब्राहम लिंकन स्वीट में 5 अमेरिकी कंपनियों के सीईओज के साथ बैठक करेंगे। हर सीईओ के साथ करीब 15 मिनट तक बात होगी। इसके बाद भारतीय समय के मुताबिक रात 11 बजे पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मिलेंगे। स्कॉट मॉरिसन पीएम मोदी से मिलने के लिए विलार्ड होटल में आएंगे। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री एसेनहोवर एग्जीक्यूटिव ऑफिस के लिए रवाना हो जाएंगे। भारतीय समय के मुताबिक रात 12:30 बजे अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ पीएम मोदी की मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक चलेगी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया था कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने के लिए वो उत्सुक हैं, जिसमें विज्ञान तकनीक में आपसी सहयोग पर बात होगी। भारतीय समय के मुताबिक रात 3 बजे पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। अमेरिकी दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली मुलाकात होगी। इससे पहले दोनों नेता वर्चुअली 3 बार एक दूसरे से मुखातिब हो चुके हैं। इसी साल मार्च में क्वाड समिट, अप्रैल में क्लाइमेट चेंज समिट और हाल ही में G7 समिट में पीएम मोदी और बाइडेन की वर्चुअल मुलाकात हुई थी। 24 सितंबर को भारतीय समय के मुताबिक
रात 8:30 बजे पीएम मोदी व्हाइट हाउस जाएंगे, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पहली द्विपक्षीय बैठक होगी। ये मुलाकात 1 घंटे चलेगी, जिसमें दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के साथ आपसी हितों के क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर विचार साझा किए जाएंगे। अमेरिका और भारत के बीच आपसी व्यापारिक, सामरिक और सामाजिक मुद्दों पर बाइडेन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात बेहद अहम रहने वाली है। पीएम मोदी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड नेताओं की समिट में भी हिस्सा लेंगे। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकने के लिए बने क्वाड की ये पहली बैठक है, जिसमें नेता आमने सामने बैठकर चर्चा करेंगे। So with our allies and partners through cooperation at multilateral institutions like the United Nations to amplify our collective strength and speed our progress toward dealing with these global challenges. पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे का आखिरी पड़ाव होगा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सेशन में पीएम मोदी 25 सितंबर को भाषण देंगे। इस संबोधन में कोरोना, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों के अलावा सबसे ज्यादा अहम मुद्दा अफगानिस्तान की मौजूदा राजनीतिक हालात का होगा। वाशिंगटन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से सीधे होटल विलाट कॉन्टिनेंटल के लिए रवाना हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की कुछ अहम बैठकें इसी होटल में होनी है। इस वजह से होटल के आसपास की सुरक्षा बेहद सख्त है। हमारी संवाददाता अंजना ओम कश्यप ने इसका जायजा लिया। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और हम मौजूद हैं उसी होटल विलाट के सामने जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। सुरक्षा के इंतजाम हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये पूरा इलाका वॉशिंगटन डीसी का काफी आप कह सकते हैं यहाँ पर चहल पहल रहती है और ये तमाम ट्रैफिक है, इसीलिए सुरक्षा के खास इंतजाम में सबसे पहले इस पूरी सड़क को, जो इस होटल के सामने है, इस सड़क को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ से आप दाईं तरफ जाएंगे तो दाईं तरफ आगे बढ़ने के कुछ ही दूर बाद व्हाइट हाउस है। कुछ कदमों की दूरी पर है ये व्हाइट हाउस से आगे उस तरफ, वहां पर भी आप देख रहे हैं व्हाइट बैरिकेड्स, वो दिखाइए। उस इलाके को भी, रोड को भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और ठीक उसी अंदाज में ये हिस्सा जहां पर जबरदस्त ट्रैफिक है उसको भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, यहाँ पर बैरिकेड लगाकर। यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं और दिलचस्प अंदाज में ट्रक्स को पार्क किया गया है। ट्रक्स आप देख रहे हैं सड़क के दोनों ही ओर। ये दिखाइए एक बार पूरा वॉशिंगटन का ये पूरा इलाका किस तरह से जबरदस्त चहल पहल यहाँ पर ट्रैफिक की रहती है। लेकिन यहाँ पर ट्रक से इस पूरी सड़क को, इस साइड भी, और ये जो होटल विलाट का ऐसा हिस्सा है जो सड़क से जुड़ा हुआ है, जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, उस पूरी सड़क पर लाइन से करीब 10-15 ट्रक्स आपको दिखाई देंगे, जो ट्रक्स उस पूरे रोड को ट्रैफिक, ताकि कोई भी जो मूविंग ट्रैफिक है उससे सुरक्षित रहे ये होटल जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद है। और ऐसे ही यहां पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ क्वाड मीट के तहत तमाम जो 4 मुल्कों का एक शक्तिशाली समूह बनाया गया है, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और इसी के साथ जापानीज प्राइम मिनिस्टर ह्यूगो है, उन सब के साथ चर्चा करेंगे। बल्कि बायलैटरल मीट भी जो बाइडेन के साथ होने वाला है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ होने वाला है। और वॉशिंगटन डीसी अब उस इवेंट के लिए तैयार है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अंजना ओम कश्यप, वॉशिंगटन डीसी, आज तक। अपने देश के प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों भारतीय वॉशिंगटन में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सख्त कोरोना नियमों की वजह से भीड़ इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। वॉशिंगटन में ऐसे ही कुछ भारतीयों से बात की हमारी संवाददाता अंजना ओम कश्यप ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अमेरिका आते हैं तो अक्सर भारतीयों का एक बहुत बड़ा हुजूम होता है, लेकिन कोविड के नियमों की वजह से इस बार लोग कम है। लेकिन प्रधानमंत्री होटल विलाट पहुंच गए और कुछ भारतीय फिर भी यहां पर पहुंच गए उनका स्वागत करने के लिए। क्या बोलेंगे आप इस पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज तक के जरिए आज आपको पूरा देश सुनेगा। पीएम का ये अमेरिका का दौरा और क्वाड मीट, जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका का क्वाड्रिलैटरल एक समूह बन रहा है स्ट्रॉन्ग नेशंस का, शक्तिशाली देशों का। आप कैसे देखती हैं पीएम मोदी को? He's a great leader, I think. That's why everybody excited to see him. Yeah, we also. You in this corner, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उसका क्या मतलब है आपके? मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ये, और मैं मानता हूँ कि ये जो अभी वक्त है काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का वक्त है। तो सही टाइम पर मोदी जी यहाँ पर आए हैं और सभी को मार्गदर्शन देने को आए हैं। क्या निर्णय, क्या आपको लगता है क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है? जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो अभी जो इंडो पैसिफिक में हो रहा है, तो ये काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है
तो इसीलिए इम्पोर्टेंट टाइम के वक्त इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की काफी जरूरत पड़ती और है। पीएम मोदी के आपको एज ए लीडर कैसे लगते हैं? ऑब्वियसली हम सभी के लीडर है वो, और मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो उनने जिस तरह से मुझे इंस्पायर किया है उसको कह भी नहीं सकते। तो आज जो मेरा जज्बा है देश की सेवा करने का, वो उनसे ही आता है। आप नरेंद्र मोदी का क्या मतलब है आपके लिए? लीडर आप उनको कैसे देखते हैं? लीडर काफी विजनरी है। हाँ। और मतलब उनकी जो फॉरेन टूर्स होते हैं वो बेहद कामयाब होते हैं, और वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी जो बूस्ट कर रहे हैं वो मतलब अच्छी है। तो उनका बायलैटरल मीट है, उसको आप कैसे देखते हैं? एज अ वर्ल्ड लीडर आपको लग रहा है? Positive way. Everything is positive way. The world is having changed a lot, changing around after this COVID calmed down a little bit. तो कोविड के नियमों की वजह से इस बार यहाँ पर पहुंचने वाले भारतीयों की संख्या जरूर कम है, लेकिन उनका जोश, उनका जज्बा और जिस तरह से वो प्रधानमंत्री का यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, उसमें कम से कम कोई कमी नहीं दिख रही है। कैमरामैन योगिंदर के साथ अंजना ओम कश्यप, वॉशिंगटन डीसी, आज तक। काबुल में तालिबानी राज के खिलाफ अफगानियों का प्रदर्शन जारी है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने अफगानी धरने पर बैठे हैं। वहां की तस्वीरें दिखा रही है हमारी संवाददाता अंजना ओम कश्यप। इसी व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात होने वाली है, और सबकी नजर 4 ऐसे शक्तिशाली देशों के समूह क्वाड मीट पर है जो यहां पर होने वाला है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसी के साथ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री शामिल रहेंगे। क्योंकि इस क्वाड मीट के जरिए चीन को घेरने की रणनीति बनेगी। उसी के जरिए चीन, पाकिस्तान और ऐसे तमाम मुल्क जो आतंकवाद को कहीं न कहीं बढ़ावा देते हैं, जो ताकत के एक ऐसे केंद्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिसमें कट्टरवाद है, इन सब को कैसे सही तरीके से घेरा जा सके, रोका जा सके, उसकी रणनीति बनेगी। लेकिन जब मैंने तालिबान सरकार अफगानिस्तान में बनने की बात की, तो देखिए वहां से जो बाइडेन और उनकी सेना जरूर निकल गए हैं अफगानिस्तान से, लेकिन प्रोटेस्ट अब व्हाइट हाउस पहुंच गया है। क्योंकि यहां पर अफगानिस्तान के झंडे के साथ लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है ठीक व्हाइट हाउस के सामने 24 घंटा जिस तरह से अमेरिकी सेना वहां पर से निकली है उसके खिलाफ। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात इसी व्हाइट हाउस में होने वाली है। पूरे विश्व की नजर है, चीन पाकिस्तान की भी नजर है, दोनों बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत कैसे शक्तिशाली देशों के समूह क्वाड्रिलैटरल के जरिए, जिसे क्वाड मीट कहा जा रहा है, उसी के जरिए इस पूरे हिंद आप कह सकते हैं महासागर क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभर रहा है, और यही बात उसे खटक रही है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने से कैमरामैन योगिंदर के साथ अंजना ओम कश्यप, आज तक। और अब एक गुड न्यूज। जी हां, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कली पुरी को मीडिया में अभूतपूर्व योगदान के लिए सम्मानित किया है। वाणिज्य, खेल, मीडिया, कला, सिनेमा और दूसरे क्षेत्रों में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए कई सम्मान दिए गए। All India Management Association is pleased to present the IMA Managing India Award for Outstanding Contribution to Media to Ms. Kalli Puri, Vice Chairperson, India Today Group. इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कली पुरी ने अपनी कामयाबी में फिर एक नया अध्याय जोड़ा है। इस साल मीडिया में बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। This award is very special to me, coming in the time of the endless cycles of lockdown and unlockdown of Corona, which has tested every dimension of my leadership. And because this award is for outstanding contribution in media, I would like to dedicate it to our latest and newest launch, GNT, a Hindi news channel called Good News Today. The focus of this channel will be to spotlight the good and the wonderful in our beautiful country. I am deeply grateful to AIMA to encourage me and my team by giving us this award, which will help us constantly produce the gold standard of journalism. ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन अवार्ड्स का ये 11वां साल था। इस बार विजेताओं की सूची में गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज भी शामिल हैं, जिन्हें लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड दिया गया है। आरपी संजीव गोयंका ग्रुप के चेयरमैन संजीव गोयंका को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला को इमर्जिंग बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब मिला। I am truly humbled and grateful for this recognition and award.
फिल्म निर्देशक और लेखिका जोया अख्तर के अलावा ओला कैब्स के सह संस्थापक और सीईओ भाविश अग्रवाल उन चेहरों में शामिल हैं जिन्हें इस साल ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन अवार्ड्स का सम्मान मिला। AIMA अवार्ड्स 2021 के सभी विजेताओं को हमारी ओर से बधाई। आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।